रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक। एमएलसी स्नातक चुनाव को लेकर जहां सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, आगामी चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ी है। रायबरेली के शहर स्थित जगह जगह पर भाजपा प्रत्याशी अवनीश सिंह लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और मीटिंग में अपनी बात रख रहे हैं। उसी के तहत आज रायबरेली के शहर स्थित राइजिंग चाइल्ड प्ले ग्रुप विद्यालय में प्रबंधक एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों व अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं व जिलाध्यक्ष के साथ एक मीटिंग की गई, जिस मीटिंग के दौरान मुद्दों पर चर्चा की गई। स्नातक वोटरों से वोट की अपील करते हुए अवनीश सिंह बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि हम लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं ताकि अपनी बात रख सकें और आगामी चुनाव में भाजपा को एक स्नातक एमएलसी भी मिल सके। आइए जानते हैं क्या कहा। सर आज क्या कहा? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बूथ से लेके जिले तक और जिले से लेके राज्य तक सबसे मजबूत संगठन मुझे चुनाव लड़ा रहा है। मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ। पूरी तरह से ये कहें कि पूरी तरह से मेरी भुजाएं मजबूत है। जिसके साथ इतने वरिष्ठ लोग खड़े हों, मुझे लगता है उसको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है और भारतीय जनता पार्टी अवश्य ये चुनाव जीतेगी। मैं ही नहीं, स्नातक के लिए मैं और शिक्षक के लिए उमेश द्विवेदी जी, दोनों लोग भारी मतों से चुनाव जीतने वाले हैं। वर्तमान एमएलसी जो रही है कांति सिंह, उनके पुराने कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे पुरानों के बारे में टिप्पणी करने का कोई ऐसा मन नहीं कर रहा है। फिर भी आकलन आप लोग करिए कि कैसा उन्होंने किया। नहीं, हमने आकलन किया इसीलिए तो हम चुनाव मैदान में आए, वरना मैदान में क्यों आते। जी, किस प्रकार एमएलसी का जो चुनाव है इसको लेकर के किस प्रकार आप लोगों की तेजी दिख रही है? देखिए, ये चुनाव गिनती का चुनाव है और जब से वोटर बने हैं, वोटर से लेकर और वोट पड़ने तक, हम लोग शुरू से वोटर जब बन रहे थे उस समय भी हमने रायबरेली ज़िले में सबसे अधिक वोट बनाए हैं। 32,000 के समथिंग कुल वोटर ज़िले में बने हैं, जिसमें 19,000 वोटर हमारी पार्टी ने बनाए हैं। और जब 19,000 वोटर बनाए हैं तो हम लोग केवल एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमारा वोटर 1 तारीख को मत करे और वो नंबर 1 पर मत करे। इसकी योजना रचना बन रही है। उसी निमित्त हमारे मतदाता सम्मेलन होना है 26, 27, 28 3 दिन हम लोग ब्लॉक स्तर पर पोलिंग स्टेशन पर मतदाता सम्मेलन करने वाले हैं। यानी एक पोलिंग स्टेशन मान लीजिए 1000 वोट है तो हम उन 1000 वोटों को प्रयास करते हैं कि हमारे सम्मेलन में आए। जितनी भी संख्या आएगी जिससे हमको ये होगा कि हम कहाँ तक इस चुनाव में हैं। इस नाते ज़िले में 19 ब्लॉक हैं। 19 ब्लॉक में 20 पोलिंग सेंटर हैं और 42 बूथ हैं। हम लोग बूथ स्तर तक की योजना रचना बनाकर इस चुनाव में पूरी तरीके से दमखम के साथ लड़ रहे हैं और मुझे अपेक्षा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, रायबरेली से जिता के भेजेंगे। संगठन आपका किस प्रकार आगे आएगा, क्योंकि अभी आगे में 1 दिसंबर को चुनाव होना है, किस प्रकार आपका संगठन आगे आएगा? देखिए, हम लोग संगठन के विषय में तो आप जानते हैं, विपक्ष भी जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा जिला जानता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में ही नहीं, हमेशा किसी न किसी बहाने जनता के बीच जाता है, समाज के बीच में जाते हैं। जैसे कोविड-19 को लेके आपने देखा होगा, सारी पार्टियां घर के अंदर थी, लेकिन रायबरेली जिला क्या पूरे देश में अगर किसी ने कोविड-19 के अंतर्गत काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जब भारतीय जनता पार्टी समाज सेवा करती है, राजनीति से हटकर, हमारा उद्देश्य सत्ता में रहना नहीं है, हमारा उद्देश्य है सत्ता के माध्यम से समाज का उद्धार हो, समाज का विकास हो। और जब समाज का विकास होगा तो हमारा जो राष्ट्र का निर्माण है, तो राष्ट्र का निर्माण नहीं, राष्ट्र का पुनर्निर्माण हम कहते हैं। तो हम जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाती थी, पुनः हम उस ओर बढ़ रहे हैं।
बताइए स्नातक को लेकर क्या कार्यक्रम आप लोगों ने किए थे? देखिए 1 दिसंबर को स्नातक अभिनेत्री का और शिक्षक अभिनेत्री का चुनाव है। हम लोगों ने आज यहाँ पर स्नातक अभिनेत्री अवनीश कुमार सिंह जी को आमंत्रित किया था। यहाँ के जितने भी शिक्षित समाज हैं सबको हम लोगों ने यहाँ प्रबुद्ध वर्ग के बैनर के तले आमंत्रित किया गया था और हम सब लोगों ने उनका साथ देने का फैसला लिया। मैम क्या कार्यक्रम आप लोगों के यहाँ किया गया था और किस प्रकार चुनाव को लेकर क्या? यहाँ पर जो स्नातक वर्ष से बीजेपी प्रत्याशी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये प्रबुद्ध वर्ग जनों का एक इलेक्शन है जिसमें स्नातक वर्ग के लोग ही वोट दे सकते हैं, स्नातक किए हुए। तो आज हम लोगों ने उन लोगों को यहाँ पर बुलाया था और अवनीश कुमार जी से मुलाकात करवाई और उन्होंने अपनी बातें रखी और लोगों ने भी अपने सुझाव रखे उनके समक्ष। सपोर्ट की बात की जाए तो आप लोग किस प्रकार उनका सपोर्ट करेंगे या होंगे, क्योंकि 1 दिसंबर को चुनाव होने किस प्रकार आप लोगों का सपोर्ट? जी 1 दिसंबर को चुनाव होना है। उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक प्रयास करने का प्रयत्न किया कि वैसे तो प्रबुद्ध वर्ग जनों का ये इलेक्शन है और सभी लोग वोटर बनकर पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए और जागरूकता आए और हम जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं या जो लोगों को अवेयरनेस में हम लोग क्या सहयोग दे सकते हैं और अपनी शिक्षिकाओं वगैरह को सभी को मैं पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट देने के लिए एक बार उनको प्रयासरत हूँ कि सभी लोग वोट देने के लिए वहाँ तक पहुँचें। रायबरेली की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।